आज से 200 साल पहले बीजापुर सल्तनत पर राजा हरिमान सिंह की हुकूमत थी। उस जमाने में भूत प्रेत का खौफ लोगों के दिलों में समाया हुआ था। उसका जिम्मेदार था एक शैतान, सामरी। उसी दौर राजा हरिमान सिंह अपनी बेटी रूपाली के साथ बीजापुर की तरफ रवाना हो रहे थे कि रास्ते में शाही बग्गी टूट गई। और कितनी देर लगेगी कोतवाल? बस थोड़ी सी देर और महाराज। राजकुमारी रूपाली कहाँ गई? अभी तो यहीं थी महाराज। रूपाली, रूपाली! राजकुमारी साहिबा। रूपाली! इतनी रात गए, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। ये सामरी का इलाका है। क्या मुंह देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे, जाओ। रूपाली! वो शैतान इसी तरफ आया है। चलो चलो जल्दी चलो। ये परवाना बरसरे मोहर राजा हरिमान सिंह इस बात की तस्दीक करता है कि सामरी ने अपनी शैतानी कुव्वत के इस्तेमाल से रियासत बीजापुर में कयामत बर्पा की। इल्जाम है तुम पर कि तुमने नौजवान शादीशुदा दोषिताओं को लिबास से बेनियाज किया और उन्हें बेआबरू किया। इल्जाम है तुम पर कि तुमने अपनी शैतानी प्यास को बुझाने के लिए मासूम और बेगुनाह बच्चों को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया और उनका खून चूसा। तुमने इंसानियत से गिरी हुई वो जलील हरकत की है जो एक शैतान भी नहीं कर सकता। इल्जाम है तुम पर कि तुमने अपनी शैतानी कुव्वत को बढ़ाने के लिए मुकद्दस कब्रों को खोदा और लाशें निकाल कर खाई। महाराज, इसे जान से मार दिया जाए, नहीं इसे दीवार में चुनवा दिया जाए। महाराज, मेरी विचारधारा ये कहती है कि इस खूनी दरिंदे को पवित्र अग्नि में जलाकर हमेशा के लिए राख कर दिया जाए। नहीं गुरुदेव, इस शैतान के सर को इसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा और ये धड़ इसी मंदिर के पीछे खंडरों में दफना दिया जाएगा और ये सर दूर हवेली में मेरी हिफाजत में रहेगा ताकि ये सर और ये जिस्म फिर कभी आपस में मिलने ना पाए। एक विनती है महाराज, उस कटे हुए सर के साथ शंकर के इस त्रिशूल भी रखा जाए ताकि उस शैतान की हर ताकत इस त्रिशूल के सामने बेअसर हो जाए।
और तुम्हारे खानदान पर जब तक ये सर और ये देश जुदा रहेंगे, तुम्हारे खानदान के हर औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देते ही मौत के आगोश में चली जाएगी। और ये सर और ये देश मिल जाएंगे, वो देश तुम्हारे खानदान का आखिरी दिन होगा। इस तरह राजा हरिमान सिंह ने उस शैतान का सर काटकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। बालीघाट के भगवान शंकर के मंदिर के पीछे उस शैतान का जिस्म दफनाया गया। उस शैतान के सर को एक संदूक में रखा गया उसे जंजीरों में जकड़ दिया गया। और इस तरह सामरी के खौफ और दहशत की दास्तान तहखानों के अंधेरों में गर्क हो गई। वक्त ने माजी के हर नक्श को मिटा दिया। शेर खान, राजगुरु बलबीर सिंह और राजा हरिमान सिंह की जिंदगी की शमा भी बुझ गई। उनके बाद रियासत की बागडोर राजा पृथ्वीपाल सिंह के हाथों में आ गई और समय की रफ्तार में आए राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह के बाद आखिर उस राजगद्दी पर ठाकुर रणवीर सिंह विराजमान हुए। वक्त की तेज आंधी हवेली के गुंबदों पर छा गई। यह हवेली एक फूली बिसरी दास्तान बनकर रह गई। जिंदगी हवेली और अजवाड़ों को छोड़कर शहरों में आकर बसने लगी। राजा हरिमान सिंह के खानदान के आखिरी चश्मो चिराग ये हैं ठाकुर रणवीर सिंह। वही ठाट बाट, वही शान शौकत आज भी बरकरार है, मगर सामरी के कहर का खौफ आज भी ठाकुर रणवीर सिंह के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। ठाकुर साहब, हाँ? इन कागजात पर आपके दस्तखत चाहिए। पेन लाइए। जवाहर सॉमिल्स को पेमेंट पहुंचा दी? यस सर। थैंक यू सर। दमयंती, सुमन कॉलेज गई? पापा, आप भी कैसी बातें करते हैं? आपसे मिले बगैर कभी आपकी बेटी कॉलेज गई है जो आज चले जाएगी? और हम भी क्लब से जल्दी भागे चले आ रहे हैं कि हमारी नन्ही सी गुड़िया हमारा इंतजार कर रही होगी। क्या बाबा, आप अभी तक हमें नन्ही मुन्नी गुड़िया कहते हैं। देखो हम कितने बड़े हो गए, आपके कंधे तक आते हैं। भाई साहब, बिटिया बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है? अरे क्या बात है पापा? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, बस यही सोच रहा था कि तुम्हें कॉलेज में देर तो नहीं हो रही है? जाओ। ओके पापा, बाय पापा। बाय। बाय मौसी। आपके दिल का दर्द समझती हूँ भाई साहब। काश मैं आपका दुख बांट लेती। इस दुनिया में हर बाप अपनी औलाद के जवान होने की दुआ मांगा करता है, लेकिन मैं एक ऐसा बदनसीब बाप हूं जो हमेशा चाहता है कि इस घर में कभी शादी की शय नहीं न बजे। भाई साहब, सिर्फ इस हवेली के कर से।
साहब, पता है पूरे 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम। क्या देख रहे हो? सिर्फ एक क्लोजअप। हर वक्त क्लोजअप के ही चक्कर में रहते हो, शरारती कहेंगे। छोड़ो छोड़ो प्लीज। सॉरी भाई साहब, गलती आपकी नहीं, दरअसल मैं भी वहीं देख रहा था जहां आप देख रहे थे। अबे साले, घुमा के दूंगा एक। अबे लल्लू, तू अभी तक तस्वीरें खींच रहा है? जाने रुकावट क्या है? हीरोइन का बाप। यानी ठाकुर साहब को तुम दोनों के चक्कर के बारे में मालूम पड़ गया? अभी कहाँ यार? मतलब ये कि तुम अभी तक ख्वाब ही देख रहे हो? बेटा जरा जल्दी करो, वरना जब ऐसे ख्वाब टूटते हैं ना तो नीचे सिर्फ बिस्तर रह जाता है। लो, तुम्हारा ख्वाब आ गया। हाय आनंद, हाउ आर यू? फाइन। भाभी कैसी है? फर्स्ट क्लास। अरे ये क्या कानापुसी हो रही है? ये महाशय मुझे बिस्तर दिखा रहे थे। बिस्तर? मैं समझी नहीं। अकेले में समझाऊंगा। पापा, पापा हम आ गए। I'm sorry पापा, हम आज फिर लेट हो गए ना। पापा दरअसल बात ये हुई, वो हमारी पुरानी सहेली है ना, निकी, वो मिल गई। जबरदस्ती हमें अपने घर ले गई। और उसकी मम्मी डैडी है ना, उन्होंने तो हमें रोक ही लिया और कहा कि खाना खाए बगैर तुम घर जा ही नहीं सकती। आपने खाना खाया पापा? ये तस्वीर किसकी है? ये संजय है पापा, बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर आप उसे मिलेंगे तो... तुम मुझसे फिर नहीं मिलोगी। पापा, पापा प्लीज आप एक बार उससे मिल लीजिए पापा। पापा वो बहुत ही अच्छा लड़का है पापा, बहुत ही शरीफ है पापा, एक बार उससे मिल लीजिए। आई एम श्योर यू लाइक हिम पापा, प्लीज। ठाकुर रणवीर सिंह के खानदान का खून अभी तक इतना पतला नहीं हुआ जो शहर के किसी गंदे नाली में बह जाए। मैं जानता था सुमन, एक दिन तुम्हारा ये अमीर बाप हमारे बीच एक चांदी की दीवार खड़ी कर देगा। फिर भी संजय, तुम एक बार पापा से मिल क्यों नहीं लेते? मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे मिलने के बाद उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। नहीं सुमन, मैं अपनी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। पापा, बेवकूफ, महल के चिराग झोपड़ी में जलाएगा तो रोशनी नहीं होगी, झोपड़ा जल जाएगा। कितने पैसे लोगे? वो कितने पैसे लोगे मेरी बेटी की जिंदगी से हट जाने के लिए? ठाकुर साहब, प्यार करने वाले सौदा नहीं करते। एक तो ठाकुर खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हो, ऊपर से सामान दराजी कर रहे हो। बंद कर दो इसकी जबान। छोड़ दो उसे, छोड़ दो पापा प्लीज छोड़ दो। संजय, पापा प्लीज उन्हें रोक दो पापा प्लीज। संजय,
उसको मारता है। आओ साले ठाकुर के कुत्तों, हरामजादों, भागते करो।